नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे कंप्यूटर आखिर इतनी तेजी से काम कर कैसे लेते हैं? आज हम कंप्यूटर की स्पीड के पीछे के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों को समझने वाले हैं, रजिस्टर और मेमोरी। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। और हम शुरू करेंगे एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। भाई, अगर स्पीड ही सब कुछ है तो हम बस एक ही बहुत बड़ी और सुपर डुपर फास्ट मेमोरी क्यों नहीं बना लेते? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। इसे समझने के लिए ना एक शेफ की रसोई के बारे में सोचिए। उसके पास एक बड़ी सी पैंट्री होती है जहां सारा सामान रखा है, और एक छोटा सा कटिंग बोर्ड जहां वो सिर्फ वही चीज रखता है जिस पर उसे तुरंत काम करना है। हमारा कंप्यूटर भी ठीक इसी तरह अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्टोरेज का इस्तेमाल करता है। तो चलिए सबसे पहले उस हिस्से से मिलते हैं जिसे हम सब जानते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी उस शेफ की बड़ी सी पेंट्री या एक बड़ी लाइब्रेरी की तरह है। ये वो डेटा स्टोरेज डिवाइस है जहां सारे प्रोग्राम्स, उनके निर्देश और सारा डेटा रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। ये कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। मेमोरी की कुछ खासियतें हैं। पहली, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, गीगाबाइट से लेके टेराबाइट तक, लेकिन इसकी स्पीड रजिस्टर के मुकाबले कम होती है। ये प्राइमरी जैसे कि रैम या सेकेंडरी जैसे कि हार्ड ड्राइव हो सकती हैं। और हाँ, ये वोलाटाइल भी हो सकती है, मतलब पावर गई तो डेटा भी गया, या फिर नॉन वोलाटाइल जिसमें डेटा हमेशा के लिए सेव रहता है। अच्छा, अब जरा और अंदर चलते हैं, सीधा प्रोसेसर के दिल में, जहां हमारा दूसरा और थोड़ा कम जाना पहचाना खिलाड़ी काम करता है। और ये है रजिस्टर। ये उस शेफ के कटिंग बोर्ड या हमारे काम करने की मेज की तरह है। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन बेइंतहा तेज स्टोरेज एरिया है जो सीपीयू चिप के ठीक ऊपर ही होता है। ये सिर्फ उन्हीं चीजों को रखता है जिन पर सीपीयू अभी इसी वक्त काम कर रहा है। रजिस्टर की दुनिया भाई बिल्कुल ही अलग है। इनकी एक्सेस स्पीड बिजली की तरह तेज होती है। स्टोरेज बहुत ही छोटा होता है, सिर्फ 32 या 64 बिट का। और सबसे बड़ी बात, ये सीपीयू पर ही बने होते हैं, मतलब डेटा को कहीं दूर से लाना ही नहीं पड़ता, जिससे जरा भी देरी नहीं होती। ये सिर्फ उस एक निर्देश या डेटा को रखते हैं जिसकी सीपीयू को ठीक उसी पल जरूरत होती है। ठीक है, तो अब जब हम दोनों खिलाड़ियों से मिल चुके हैं तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखते हैं ताकि इनके बीच का जो जरूरी फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाए। यहां पर जो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है वो है साइज बनाम स्पीड। रजिस्टर छोटे और अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं, जबकि मेमोरी विशाल होती है लेकिन उनके मुकाबले धीमी। ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। चलिए अब इस तुलना को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, मकसद के हिसाब से रजिस्टर सिर्फ उस डेटा को रखता है जिस पर सीपीयू अभी काम कर रहा है, जबकि मेमोरी पूरे प्रोग्राम का डेटा रखती है। साइज में तो जमीन आसमान का फर्क है, बिट्स बनाम गीगाबाइट्स। और अब बात करते हैं स्पीड की। रजिस्टर को सिर्फ एक क्लॉक साइकिल में एक्सेस किया जा सकता है। सोचिए, क्लॉक साइकिल कंप्यूटर के दिल की धड़कन की तरह है, सबसे छोटी टाइम यूनिट, तो बस एक धड़कन में काम हो जाता है। और आखिर में लोकेशन, रजिस्टर सीपीयू पर ही होते हैं जबकि मेमोरी एक अलग जगह पर होती है। साइज के इस फर्क को जरा ऐसे समझिए। अगर 16 गीगाबाइट की मेमोरी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो 64 बिट का रजिस्टर उसके सामने रखे एक छोटे से कंकड़ जैसा होगा, लगभग अदृश्य। ये फर्क वाकई में बहुत ज्यादा है। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी आखिरी सवाल पर ले आती हैं, ये पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन क्यों किया गया है? आखिर स्पीड का असली राज क्या है? जवाब इस एक नंबर में छिपा है। 1, सीपीयू को रजिस्टर से डेटा लाने ले जाने में सिर्फ एक क्लॉक साइकिल लगता है। यह कंप्यूटर की दुनिया में स्पीड की सबसे ऊंची सीमा है, इससे तेज कुछ नहीं। तो असल कहानी यह है कि यह एक टीम वर्क है। कंप्यूटर की असली ताकत इन दोनों के एक साथ काम करने में है। एक छोटा सुपर फास्ट वर्क स्पेस यानी रजिस्टर जो तुरंत वाले कामों के लिए है, और एक बड़ी धीमी लाइब्रेरी यानी मेमोरी जो बाकी सब कुछ स्टोर करती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही कंप्यूटर को इतना कुशल और तेज बनाता है। तो यहां एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है, अगर रजिस्टर इतने ही कमाल के हैं तो फिर हम सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करके एक विशाल सुपर फास्ट कंप्यूटर क्यों नहीं बना लेते? खैर, इस सवाल का जवाब कीमत, साइज और टेक्नोलॉजी की कई बड़ी चुनौतियों में छुपा है।